वर्ल्ड नोबेल परिवार में आपका स्वागत है। आचार्य शिवजी शास्त्री जी आप आए वर्ल्ड नोबेल परिवार में, मानो बाहर आ गई चमक सी एक रोशनी। आपको देखने के बाद पता ही नहीं, मेरा पूरा टीम में एक ये होता है कि आचार्य जी आ गए, शास्त्री जी आ गए, आज ये पूछ लेंगे, उनसे ये जानकारी लेंगे। आपसे इंडिविजुअल भी जानकारी लेते हैं, यही रहते हैं लोग। जब तक आप रहते हैं हमारा पूरा टीम आपको कोलाहल में रखती है, मतलब सवाल पूछते सवाल डालती रहती है। खैर, हम दर्शकों के लिए आपसे कुछ सवाल लेके आए हैं आपके सामने, और चूंकि आप उनके बहुत करीब रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के, तो आप जो बताएंगे एकदम सही दर्शकों को जानकारी जाएगी। सो आपसे जानना चाहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी इस ऊंचाई पे है कि वर्ल्ड फेम का आदमी हो गया है, आखिर इससे पहले का जीवनी, उनका जीवन क्या था? ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि वो अध्यात्म में चले गए? ऐसी क्या ठोकरें लगी कि आज वो दूसरे के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, इतने बड़े धाम के संचालन कर्ता बन गए? कुछ तो उनके जीवन का ऐसा मार्मिक रहस्य होगा जो आप ही के पास होगा, हम लोगों के पास नहीं है। सो दर्शकों तक आप पहुंचाने का कृपा करें कि वास्तव में इतनी बड़ी ऊंचाई को छूने का उनके पीछे कारण क्या था। जय माँ कामाख्या। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। हम जगत जननी माँ जगदम्बा से अखिल विश्व के मंगल की कामना करते हैं। भगवती सबको खुशी व सुखी रखे। देखिए, हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का जीवन एक सिक्के के दो पहलू की तरह है जी, जो अचानक कब पलट गई पता ही नहीं चला जी। और हम उनके गुरुदेव के इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं कि उनके गुरुदेव ने उन्हें सींचकर इस ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज एक बहुत बड़े गरीब परिवार से आते हैं जी। और उन्होंने गरीबी को बड़े करीब से देखा है। स्थिति परिस्थिति को समझने की क्षमता उनमें है। दो वक्त की रोटी मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है जी। समय का मारा इंसान बहुत कुछ सिखा जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा अगर कोई गुरु है तो वो वक्त है, क्योंकि खाली पेट और खाली जेब मनुष्य को बहुत कुछ सिखा के चली जाती है। जी। बस फर्क इतना ही है कि कुछ लोग सीख कर उसका अनुसरण करके उस समय को याद रख के ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और कुछ उस पल को भूल जाते हैं। हमारे भ्राता ने उस पल को भूला नहीं। वास्तविकता यही है कि हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास दो वक्त की रोटी की परेशानी थी। कुछ ऐसे भी व्यक्ति उन्हें मिले थे जो उनका मजाक उड़ाते थे कल, और आज वो व्यक्ति उनके सामने नज़र से नज़र नहीं मिला सकते, क्योंकि हरि कृपा है। समय किस मनुष्य को कब कहाँ पहुँचा दे ये जानना बहुत कठिन है। हमारे भ्राता आज बहुत सारे गरीबों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि उन्होंने खाने का दर्द, भूखा होने का दर्द बड़े करीबी से देखा है। यदि आज वो बेटियों की शादी करवा रहे हैं तो अपने बहन की शादी के लिए परेशानियां उन्होंने झेला है। आज उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने 1 रुपये के दवा का दर्द समझा है।